ICAT न्यूज़ के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि मुस्तक़बिल कितना गैर मुतवक्के हो सकता है? आगे किया है इसकी पेशीन गोई करना एक मुश्किल काम है, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जानने वाले और तजुर्बाकार अफराद के लिए। हस्पानवी राइल अकेडमी पेशीन गोई की तारीफ किसी ऐसी चीज़ का ऐलान करने के अमल के तौर पर करती है जो इल्म, तजुर्बे, बसीरत, अंदाज़े के ज़रिए मुस्तक़बिल में होगी। दोस्तों, अगरचे अक्ल हमें बताती है कि पेशीन गोइयां करना हमेशा मुनासिब नहीं होता, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में पेशीन गोई की एक खास सतह जरूरी है। चाहे ये हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने वाला मुस्तक़बिल का मुबहम विजन हो या हमारी विजदान पर इन्हिसार करना हो, पेशीन गोई एक किरदार अदा करती है। ताहम, जैसा कि माहिर तबीयात नीलिस बोहर ने एक बार कहा था, पेश गोई एक बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पर अगर ये मुस्तक़बिल के बारे में हो। दोस्तों, हमें अक्सर ऐसे वाक़यात याद रहते हैं जब भरोसामंद अफराद ऐसे अंदाजे लगाते हैं जो गलत साबित होते हैं। अगरचे हम इन गलतियों से कीमती सबक सीखने का दावा कर सकते हैं, लेकिन किसी की नाकाम पेशीन गोइयों को देखने में एक खास लुत्फ होता है। मिसाल के तौर पर मशहूर न्यूयॉर्क टाइम्स के अक्टूबर 1903 में शाये होने वाले एक इदारिये को ले लीजिए, जिसका उन्वान था उड़ने वाली मशीनें जो उड़ती नहीं हैं। मजमून ने एतमाद के साथ ये नतीजा अखज़ किया कि उड़ने वाली मशीनों को तैयार करने में 1 मिलियन से 1 मिलियन साल की मेहनत दरकार होगी। इसके बावजूद अब हम जानते हैं कि इसके बाद हुआबाजी कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। इसी तरह 1926 में ली डी फॉरेस्ट, एक मुमताज रेडियो के अलंबरदार और मूजिद ने कहा कि टेलीविजन नजरियाती और तकनीकी तौर पर मुमकिन है, लेकिन तिजारती और माली तौर पर नाकाबिल अमल है। इसका ख्याल था कि औसत अमरीकी खानदान के पास बैठकर स्क्रीन देखने का वक्त नहीं है, जिसकी वजह से टेलीविजन नाकाम रहा। 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म स्टूडियो के शरीक बानी डेरल ज़ेनाक ने 1946 में इसी तरह के जज्बात का इजहार करते हुए दावा किया कि लोग जल्द ही हर रात लकड़ी के डब्बे को देखकर बोर हो जाएंगे। ताहम, उन पेशीन गोइयों के बरक्स, टेलीविजन बहुत से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। तकरीबन 80% अफराद इसे हर रोज देखते हैं। दर हकीकत औसत फर्द अपनी जिंदगी के तकरीबन 15 साल टेलीविजन देखने में गुजारता है। दोस्तों, इंटरनेट की आमद ने भी इसी तर्ज पर अमल किया। अगरचे इसकी तख्लीक में मुतअद्दिद अफराद की शिराकतें शामिल हैं, लेकिन इसे शकूक व शुबहात का सामना करना पड़ा। फलकियाती तबीयात के माहिर क्लिफोर्ड स्टूल ने अपनी किताब सिलिकॉन स्नैक आयल में टेलीफोन डायरेक्टरीज, अखबारात, मैगजीन या वीडियो स्टोर्स की जगह कंप्यूटर नेटवर्क्स के फैलाव के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कंप्यूटर्स के फोन के साथ इंफॉर्मेशन डिवाइसेस बनने के ख्याल को भी मुस्तरद कर दिया। इंटरनेट के अलंबरदार रॉबर्ट मैटिकलिफ ने 1995 के एक मजमून में मशहूर अंदाज में पेश गोई की थी कि इंटरनेट तबाहकुन तौर पर जमीन पर एक नजर आने वाले सुपरनोवा की तरह गिर जाएगा। ताहम, जैसा कि हम जानते हैं, इस वक्त से इंटरनेट की अहमियत में इजाफा हुआ है। दोस्तों, इस तरह की पेशीन गोइयों की नाकामी का मुशाहिदा करने के बाद भी कुछ अफराद इंटरनेट के जवाल की पेश गोइयां करते रहे। 1997 में रॉबर्ट मैटकलफ ने अपने बदनाम कॉलम की तरह सजाया हुआ केक खाकर अपने अल्फाज खाने की कोशिश की। ताहम, इस तमाशे ने दूसरों को ऐसी ही पेशीन गोइयां करने से नहीं रोका। माहिर इक्तिसादियात पाल करगमे ने मैटकलफ के नाम से मंसूब एक कानून का हवाला देते हुए 1998 में पेश गोई की थी कि इंटरनेट की तरक्की ड्रामाई तौर पर सुस्त हो जाएगी और लोगों के पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि 2005 तक मईशत पर इंटरनेट का असर फैक्स मशीन से ज्यादा नहीं होगा। हैरत की बात नहीं कि इसकी पेशीन गोइयां गलत साबित हुईं। ये मिसालें याद दहानी के तौर पर काम करती हैं कि मुस्तक़बिल की पेशीन गोई करना एक चैलेंजिंग कोशिश है। काबिल जिक्र नाकामियों के बावजूद कुछ अफराद ऐसी पेशीन गोइयां करने पर कायम रहते हैं जो मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। एहतियात के साथ पेशीन गोइयों से रुजू करना और ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि मुस्तक़बिल अक्सर ऐसी हैरतों का हामिल होता है जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता था। लिहाजा प्यारे दोस्तों, आइए मुस्तक़बिल की गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करें और उससे हासिल होने वाली हैरतों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। सिर्फ पेशीन गोइयों पर भरोसा करने के बजाय हमें इम्कानात के लिए खुला रहना चाहिए और अपने इर्द गिर्द बदलती हुई दुनिया को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।